तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से दें संशोधित वेतनमान। जी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए। ये याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायाधीश जतोस्नार वाल्दवा की खंडपीठ ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। सरकार ने कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी। बता दें कि 25 फरवरी 2022 को पेंशन नियमों में भी संशोधन कर जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की पेंशन, ग्रेजुइटी और अन्य सेवा लाभ संशोधित वेतनमान के तहत अदा करने का निर्णय लिया था। वहीं 17 सितंबर 2022 को सरकार ने ज्ञापन जारी कर वित्तीय लाभ देने के लिए किस्तें बनाई। वहीं वित्तीय लाभों की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान बनाया गया, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ अभी तक नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की इंक्रीमेंट भी देनी होगी। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 4 हफ्ते का समय। जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लिए गिने जाने के बाद अब इस अवधि की इंक्रीमेंट भी कर्मचारी को देनी होगी। वह जेबीटी टीचर श्यामलाल के केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। वह मामले की सुनवाई अब 27 जून को होगी। वह 22 मई को शिक्षा सचिव राकेश कंवर के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में यह सुनवाई हुई। वह कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार ने श्यामलाल बनाम हिमाचल सरकार और जगदीश चंद बनाम हिमाचल सरकार के मामले में आए फैसले को लागू करने का निर्णय ले लिया है। वह 20 मई 2024 को शिक्षा सचिव ने इस बारे में शिक्षा निदेशक को आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि शिक्षा निदेशक ने आगे उप निदेशक सोलन को यह मामला भेज दिया है और ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर नालागढ़ को कहा गया है कि याचिकाकर्ता का पेंशन केस व्यक्तिगत तौर पर कंपिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंचाया जाए। लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने शिकायत की कि कॉन्ट्रैक्ट अवधि की पेंशन देने को लेकर जारी किए गए आदेश में एनुअल इंक्रीमेंट का जिक्र नहीं है, जबकि पहले कोर्ट से उन्हें यह रिलीफ मिला है। इसलिए कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से विभाग ने लागू नहीं किया है। इसके बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस बारे में कुछ समय की मांग की है। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय इस मामले में दिया है। दूसरी तरफ अनुबंध की सेवाओं को पेंशन के लिए गिने जाने से संबंधित आयुर्वेद विभाग के शीला देवी मामले की जजमेंट को लागू करने में अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। शिक्षकों के खाली पदों की मांगी रिपोर्ट। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा खंड निहरी जिला मंडी के तहत आने वाले स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 20 मार्च 2018 को दिए आश्वासन पर आज तक अमल नहीं किया। उस समय तत्कालीन महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि स्कूलों में 6 सप्ताह के भीतर पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती कर दी जाएगी। प्रार्थी तिलक राम गाँव बरगता तहसील निहरी ने आवेदन दायर कर शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया कि आश्वासन के बावजूद शिक्षा खंड निहरी के तहत आने वाले स्कूलों में अभी तक भी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। वह ग्राम पंचायत सोझा, बंदली, हरबोई और धनियारा जिला मंडी की ओर से हाईकोर्ट के नाम पत्र लिखकर स्कूलों में शिक्षकों की कमी की शिकायत की थी। जून और जुलाई में होगी स्कूल प्रिंसिपल की ट्रेनिंग, शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए जून और जुलाई महीने का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत 3 जून से यह ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश जारी कर इस ट्रेनिंग में स्कूल प्रिंसिपल व कर्मचारी को डिप्यूट करने को कहा है। वह हर जिले से एक स्कूल प्रिंसिपल इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे। वह शिक्षा निदेशक में कार्यरत अधिकारियों को भी इस ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट करने को कहा गया है। वह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की ओर से इस दौरान ट्रेनिंग में भाग लेने वाले स्कूल प्रिंसिपल व कर्मचारियों के नाम ऑनलाइन पोर्टल पर देने को कहा गया। वह ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट किए गए कर्मचारी या अधिकारी यदि किसी कारणवश इसमें भाग नहीं ले पाते तो उनकी जगह अन्य कर्मचारी को इसके लिए डिप्यूट किया जा सकता है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल प्रिंसिपल व कर्मचारी पहले इस तरह की ट्रेनिंग में भाग ले चुके हैं उन्हें इस ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट न किया जाए। डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2206 अभ्यर्थियों के फार्म रद्द, जानिए क्या है वजह। डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए बिना फीस और अधूरे भरे फार्मों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2024-26 हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए 22 अप्रैल से 13 मई तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। उक्त परीक्षा का संचालन प्रदेश स्तर पर स्थापित परीक्षा केंद्रों में 8 जून को करवाया जा रहा है। उक्त परीक्षा के लिए कुल 21,667 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2206 अभ्यर्थियों ने अपने अधूरे फॉर्म भरे हैं तथा फीस भी जमा नहीं करवाई है। इन आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि तक फीस जमा नहीं करवाने पर रद्द कर दिया गया है।
इंडी गठबंधन के सत्ता में आते ही राम मंदिर की दोबारा होगी प्राण प्रतिष्ठा। जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर हमला बोला है, वह पार्टी नेताओं ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रधानमंत्री को भयंकर आपदा के समय हिमाचल की याद नहीं आई, आज वह किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। वह कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने शुक्रवार को शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता में पीएम की हिमाचल रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी आज तक के इतिहास में निम्न स्तर का भाषण दे रहे हैं। वह राजीव शुक्ला ने तंज कसा है कि जनसभा में प्रधानमंत्री आपदा को लेकर कुछ भी नहीं बोले। मोदी ने न तो आपदा में शक्ल दिखाई और न ही ₹1 की मदद की। वह सेब उत्पादकों की समस्या का भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने मोदी के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान से डरती थी, लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है कि कांग्रेस ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वह कांग्रेस के सत्ता में आने पर राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर अयोध्या के अधूरे मंदिर को पूरा करेगी तथा शंकराचार्य को बुलाकर दोबारा से पूजन करवाकर प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला में सरकार को गिराने के प्रयास करने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस कर रही वोट जिहाद, सत्ता में आई तो राम मंदिर को लगा देगी ताला। हिमाचल की सुक्खू सरकार चंद दिनों की मेहमान। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में हिमाचल में मतदान होने हैं। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के मंडी और नाहन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वह पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है और अवसरवादी है, ये घोर सांप्रदायिक है, ये घोर जातिवादी है और ये घोर परिवारवादी है। वह 60 वर्ष तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीबी होते हैं, उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने इन समाज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मोदी ने आकर सामान्य वर्ग के गरीबों के लोगों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ। हिमाचल में अब डिपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले करवा सकेंगे री एवल्यूएशन। जानिए हाईकोर्ट ने रद्द की कौन सी शर्त। हिमाचल में विभागीय परीक्षा देने वाले कर्मचारियों के लिए एक राहत की बात है। मैं हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम 1997 के तहत आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिका की री एवल्यूएशन से जुड़ी पात्रता शर्त को गैर कानूनी ठहराया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उक्त शर्त रद्द भी कर दिया है। ऐसे में अब विभागीय परीक्षा देने वाले कोई भी कर्मचारी अपनी आंसर शीट का पुनर्मूल्यांकन करवा सकेगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम 1997 के तहत परीक्षा देने वाले केवल वही कर्मचारी अपनी आंसर शीट का पुनर्मूल्यांकन करवाने का हक रखता था जिसने संबंधित परीक्षा में 40% या उससे अधिक अंक हासिल किए हो। इस तरह 40% से कम अंक वाले कर्मचारियों को पुनर्मूल्यांकन वाली सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस शर्त को लेकर मामला अदालत तक पहुंचा तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने उपरोक्त फैसला सुनाया। पीएम मोदी ने कैमरे में कैद की हिमाचल की तस्वीरें, इंस्टाग्राम पर डाला पोस्ट, लिखा ये कैप्शन। प्रधानमंत्री शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो डाला और लिखा कि दर्शनीय हिमाचल प्रदेश, व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच मैं सुंदर प्राकृतिक परिवेश की कुछ झलकियां कैद करने से खुद को नहीं रोक सका। यह हिमाचल में होने से मेरी यहाँ की पिछली यात्राओं की कई यादें ताज़ा हो गई। इस राज्य से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ने से बह गया काटागला का पैदल पुल, कई गांवों का संपर्क कटा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ने से काटागला के पास ग्रामीणों की ओर से बनाया गया लकड़ी का पुल बह गया। वह घटना गुरुवार देर शाम की है जब पार्वती नदी का जल स्तर एकाएक बढ़ गया। बताया जा रहा है कि गर्मी बढ़ने से बर्फ पिघलने से नदी नालों का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे में लकड़ी का बना पैदल पुल भी इसकी चपेट में आ गया। ऐसे में अब काटागला के साथ रसोल, छलाल आदि गाँवों को संपर्क मणिकर्ण, कसोल, भुंतर व कुल्लू से कट गया है। रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल, डीसी ने जारी की अधिसूचना। देश विदेश से मनाली आने वाले पर्यटक शुक्रवार से रोहतांग दर्रा की बर्फीली वादियों का दीदार कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बहाल कर दिया है। बर्फबारी अधिक होने के बावजूद बीआरओ ने इस साल 20 दिन पहले रोहतांग दर्रा बहाल किया है। बता दें कि पिछले साल 13 जून से पर्यटकों को रोहतांग भेजा गया था। इस साल 20 दिन पहले यानी कि 24 मई से पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। 29 नवंबर 2023 को बर्फबारी के कारण रोहतांग आधिकारिक तौर पर यातायात के लिए बंद किया गया था। पीएम मोदी बोले आपदा के दौरान भेजे सैकड़ों करोड़ की प्रदेश में हुई बंदरबाट। पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को सिर्फ धोखा देना व ताला लगाना ही आता है। कहा हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की बात की थी, कहा सर्विस कमीशन पर ताला लगा दिया। उन्होंने कमीशन पर ताला नहीं लगाया, हिमाचल के बेटे बेटी नौजवानों के भविष्य पर ताला लगाया है। जयराम ठाकुर ने सैकड़ों संस्थान खोले, उन पर ताला लगा दिया। वह देश धोखेबाजों को कभी माफ नहीं करता। हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही बहुत बड़ी जिंदगी है। वह पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा
रखा हुआ कर्मचारी महंगाई भत्ते का आज भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपदा के दौरान केंद्र से सैकड़ों करोड़ भेजे गए, मैं उसकी भी यहाँ बंदरबाट हुई। कहा कि इस सरकार का कोई भविष्य नहीं, इसका जाना तय है। पीएम ने कहा कि वे पहला काम ये करेंगे कि आपदा के समय जो पैसे भेजे थे उस पैसे में कहाँ कहाँ बंदरबाट हुई और किस किस ने उसकी चोरी की है, मैं सारा खोज कर निकालेंगे और मंडी के लोगों के हाथों में सौंपेंगे। कांग्रेस सरकार इस राज्य को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है, इसे रोकना होगा। चिट्टा बेचने आया पंजाब के व्यक्ति 1,65,000 के साथ गिरफ्तार। जो चिट्टा बेचने आए पंजाब के एक व्यक्ति को पुलिस की विशेष टीम ने 1,65,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। मैं आरोपी से 2 किलो 30 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार व्यक्ति ने कबूल किया है कि वह पंजाब से चिट्टा लेकर बिलासपुर पहुंचा था। मैं एक स्थानीय व्यक्ति को चिट्टा बेचकर वापस जा रहा था। मैं पुलिस ने पंचगाई क्षेत्र के एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। गुरुवार रात को पुलिस की विशेष टीम ने फोरलेन पर मंडी भराड़ी पुल के पास नाकेबंदी की थी। एक बाइक सवार को रोका गया, मैं तलाशी ली तो 1,65,000 रुपये की नकदी मिली। मैं पैसों के बारे में पूछताछ करने पर व्यक्ति को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मैं इसके बाद बाइक की तलाशी ली तो सीट के नीचे से 2 किलो 30 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। मुस्लिम लॉ के बहाने सरिया को बढ़ावा देती है कांग्रेस, यूसीसी का जिक्र कर विपक्ष पर जमकर बरसे मोदी। जब प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान हिमाचल दौरे पर हैं, वह नहान के बाद पीएम मोदी ने मंडी में रैली की। उन्होंने संबोधन में लोगों से कहा कि आप लोग बहन कंगना को चुने, वह विकास के लिए खुद को खपा देगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत, शिमला में गरजे पीएम मोदी। हिमाचल के शिमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को स्वार्थी और अवसरवादी करार दिया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस घोर सांप्रदायिक, जातिवादी व परिवारवादी है और कांग्रेस व उसके साथी अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से आरक्षण छीनकर अपने खास वोट बैंक को देना चाहते हैं। वह संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित समेत अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस वाले इस आरक्षण को खत्म करके अपने वोट बैंक मुसलमान जिहादियों को देना चाहते हैं। अटल टनल के भीतर पूरा हिमाचल। जो अटल टनल रोहतांग आने वाले पर्यटकों को अब वर्चुअल हिमाचल के दर्शन होंगे। राज्य का पर्यटन विभाग यह नया प्रयोग करने जा रहा है। वह पर्यटन विभाग ने इसके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रिक बस तैयार करवाई है। वह बस बनकर तैयार है और प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने इसका निरीक्षण कर लिया है। मैं इसकी रजिस्ट्रेशन संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रारंभिक तौर पर इसे सोलंगनाला से सिस्सू के बीच चलाया जाएगा। बता दें कि पर्यटन विभाग ने यह प्रयोग इसलिए करने का फैसला किया क्योंकि अटल टनल रोहतांग में पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं अटल टनल के भीतर ही करीब 10 मिनट की यात्रा बस के माध्यम से इसी समय का लाभ उठाने के लिए इस बीच के जरिए अटल टनल क्रॉस करने वाले पर्यटकों को हिमाचल दर्शन करवाया जाएगा। हिमाचल के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों के वीडियो साउंड इफेक्ट के साथ प्ले होंगे और इसमें 3D व्यू उपलब्ध होगा। इसलिए 10 मिनट के भीतर बस में सफर करने वाले पर्यटकों को राज्य के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स का परिचय हो जाएगा। मैं अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद हर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि पिछले एक साल के आंकड़े पर गौर करें तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के बीच कुल 25,76,000 गाड़ियां अटल टनल से क्रॉस हुई है। न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने की मांग पर रोक। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने की मांग पर रोक लगा दी है। वह कोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग को आदेश दिए हैं कि वह प्रार्थी मैसर्ज नरेंद्र कुमार और मीरा ठाकुर को न्यूनतम गारंटी कोटे से अधिक शराब उठाने के लिए बाध्य न करें। वह शराब के खुदरा कारोबारी प्रार्थी के अनुसार शराब के ठेके की नीलामी पूरी होने के बाद सरकार ने न्यूनतम गारंटी कोटे के तहत उठाई जाने वाली शराब की मात्रा बढ़ा दी। वह 6 मार्च 2023 को सरकार ने कारोबारी सत्र 2023-24 के लिए राज्य आबकारी नीति स्वीकृत की थी। इसके बाद अप्रूव्ड आबकारी नीति के तहत ठेके आवंटन करने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया। सोलन जिला के लिए ठेके आवंटन करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के बाद बोली की तारीख 17 मार्च 2023 रखी गई। इसके तहत खुदरा कारोबार के लिए शराब उठाने की न्यूनतम मात्रा सालाना तौर पर निर्धारित की गई, जिसे मिनिमम गारंटी कोटा कहा गया। प्रार्थी का कहना था कि नियमानुसार इस वार्षिक कोटे को मासिक आधार पर 12 भागों में बांटा जाना था और ऐसा न करने वाले पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। सांसद बनी तो पहले ही साल जीतूंगी सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड। जब पड्डल मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि भाजपा ने मुझे मंडी से टिकट देकर भविष्य की नेत्री बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं तथा कांग्रेस के शासन में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया है और भाजपा की सरकार में भी। यही नहीं, उन्हें पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुका है। वह कंगना ने कहा कि आपके आशीर्वाद से अगर मैं सांसद बनी तो पहले ही साल बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मंडी के लिए जीतूंगी, क्योंकि अभी तक मंडी के किसी भी सांसद को यह अवार्ड नहीं मिला है।
निर्वाचन आयोग के उड़न दस्ते ने गग्गल में बोलेरो गाड़ी से पकड़ी लाखों की नकदी शराब की खेप भी बरामद। जिन लोकसभा चुनावों के चलते निर्वाचन आयोग द्वारा गठित उड़न दस्ते की टीम ने प्रभारी सतीश कुमार के नेतृत्व में गग्गल के निकट सलांगगढ़ी गांव में नाका लगाया था। इस दौरान एक बोलेरो को जांच के लिए रोका तो तलाशी के दौरान उक्त बोलेरो से 4,70,000 की नकदी, 5 पेटी बियर और 1 पेटी शराब बरामद हुई। नकदी व शराब के बारे में बोलेरो चालक कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने वाहन, नकदी, शराब को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए गग्गल पुलिस थाना प्रभारी नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस ने बोलेरो में सवार 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने मंडी से भरी चुनावी हुंकार, बोले राम मंदिर निर्माण की संकल्प भूमि है हिमाचल। मंडी के पटल मैदान से पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। मोदी ने मांडव ऋषि की तपोस्थली से सभी देवताओं और तीर्थों की नमन करके चुनावी हुंकार भरी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में लिया गया था। हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वे ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ, देवी देवताओं आशीर्वाद बरसा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर निर्माण से कांग्रेस सुखी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और J&K में 370 हटाने की विरोधी है। कांग्रेस देश में पुराने हालात फिर से लाना चाह रही है। कांग्रेस के साथी तो परमाणु हथियारों को खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अभी भी 21वीं सदी में नहीं आ पाई और पीछे की तरह हट रही है। सिलाई में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी पिकअप जीप, 2 युवकों की गई जान। सोलंग मिनस मार्ग पर शुक्रवार दोपहर बाद अम्बोटा के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान मानल गांव के अमित पुत्र देवी सिंह उम्र 20 वर्षीय और तांदियो गांव के संदीप उम्र 28 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों युवक रोनहाट उप तहसील के रहने वाले थे। हादसा उस समय हुआ जब उत्तराखंड के विकास नगर से रोनहाट लौट रही पिकअप ने मोड़ पर नियंत्रण खो दिया। यह हादसा रोनहाट से 4 किलोमीटर पहले हुआ। बताया जा रहा है कि पिकअप जीप ने सामने से आ रही कार को टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस राहत एवं बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने मृतकों के शवों को खाई से निकालकर सड़क तक पहुंचाया। उधर स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 25,000 रुपए की फौरी राहत राशि जारी की है। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस सड़क हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। हादसे की पुष्टि DSP पापटा साहिब अदिति सिंह ने की है। प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान की जरूरी। जब मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज जहां सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रबंधन के संबंध में राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल की 4थी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में प्लास्टिक हानिकारक प्रदूषक कारकों में से प्रमुख है। प्लास्टिक धरती, वायु और पानी को प्रदूषित करता है। वह गैर जैव निम्नीकरण होने के कारण इससे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की समस्या विकट है। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं, ताकि प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए अधिक पर्यावरण अनुकूल और वैज्ञानिक विकल्प तैयार किए जा सके। होशियार सिंह ने ईमान बेचकर दिया इस्तीफा, बिना बिके कोई विधायक पद नहीं छोड़ता। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आजाद विधायक होशियार सिंह ने ईमान बेचने के बाद पद से इस्तीफा दिया है। बिना बिके कोई विधायक पद नहीं छोड़ता। इस्तीफा देने वाले बिकाऊ विधायक को जनता को यह बताना चाहिए कि त्याग पत्र मंजूर होने के बाद क्या वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह भाजपा की राजनीतिक मंडी में बिके हैं। वह खरीदने वाली पार्टी की शर्तें हैं, इसलिए आजाद विधायक को पद छोड़ना पड़ रहा है। लोग कहते हैं कि देहरा कोई नहीं तेरा, मैं कहता हूं देहरा मेरा है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, प्रधानमंत्री बताएं आपदा में हिमाचल को कहां धन दिया, आंकड़ों के साथ करें बात। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कहां धन दिया। आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री को हिमाचल दौरे पर बात करनी चाहिए। हिमाचल को NDRF और SDRF का पैसा मिला है, जो आपदा आए ना आए मिलता ही है। प्रदेश सरकार ने 9900 करोड़ रुपये का संशोधित क्लेम नोट केंद्र सरकार को भेजा था, उसमें से भी कोई राशि नहीं मिली। भाजपा नेता झूठ बोलना छोड़कर यह बताना शुरू कर दें कि कितनी विशेष राहत राशि हिमाचल को केंद्र ने दी है। केसी वेणुगोपाल बोले, मोदी ने हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची है। मंडी की रैली में उन्होंने हिमाचल की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 6 विधायकों को जीत दिलाने की बात कहकर यह साबित कर दिया है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय मोदी ने हिमाचल से मुंह फेर कर रखा। आपदा के समय हिमाचल में जानमाल की कहानी हुई, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार के हाथ हिमाचल की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। अब किस आधार पर प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल की जनता से वोट मांगने आए।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, क्या सीएम सुक्कू हिमाचल में भी मारने जा रहे हैं SC ST OBC का हक। केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा एवं खेल मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने श्री नैना देवी जी विस क्षेत्र में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जब 10 जनपद के इशारों पर SC ST OBC का हक मारने की तैयारी कर रही थी, तो क्या मुख्यमंत्री सुक्कू ने इसका विरोध किया था? अगर नहीं तो क्या सीएम सुक्कू हिमाचल में भी SC ST OBC का हक मारने जा रहे हैं? हिमाचल में जंगलों की आग ने पिछले साल का तोड़ा रिकॉर्ड, अब तक 712 घटनाएं दर्ज। हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक पिछले साल की तुलना में 38 घटनाएं अधिक दर्ज हो चुकी है। प्रदेश में इस साल 1 अप्रैल से अब तक जंगल में आग लगने की कुल 712 घटनाएं वन विभाग ने दर्ज की है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में 674 घटनाएं हुई थी, जिसमें 10,784 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ था। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में हुई 712 घटनाओं में 7,027 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। वहीं प्रदेश में आग की घटनाओं कई दिनों बाद गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार शाम से वीरवार शाम तक जंगलों में आग की केवल 15 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 195 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा कर रहे विद्यार्थी, फीस चुका रही शिक्षिका। जब पर्यावरण को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जडेरा स्कूल की अध्यापिका पूजा शर्मा की पहल रंग ला रही है। वह एक तरफ जहां अध्यापिका बच्चों को साथ छोड़कर प्लास्टिक की बोतलें और रेफर से एकत्रित कर रही है, तो वहीं इसके बदले में स्कूली बच्चों की फीस भी अदा कर रही है। अब तक वे 5 विद्यार्थी की मासिक फीस दे रही है। वह अध्यापिका की इस पहल की हर जगह सराहना हो रही है, जबकि कुछ अन्य स्कूलों ने भी इसी पहल को अपनाना शुरू कर दिया है। PhD एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आउट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से हाल ही में करवाई गई PhD परीक्षा के तहत विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया। मैं इसमें ज्योग्राफी, लॉ, जूलॉजी, बॉटनी, टूरिज्म और मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मैं HPU के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल का कहना है कि छात्र HPU की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। मैं जल्द ही अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि इस सेशन के लिए HPU ही PhD एंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है, जबकि अगले सत्र से यह प्रक्रिया पूरी तरह से बदल जाएगी। समाज को नई दिशा देगी पिरामल फाउंडेशन की सी लर्निंग। जी, पिरामल फाउंडेशन ने हिमाचल प्रदेश में सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण SEEL कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। बता दें कि पिरामल फाउंडेशन ने धर्मशाला के दलाई लामा पुस्तकालय एवं अभिलेखागार में एक SEE लर्निंग लॉन्च एवं प्रमाणन कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि यह पहल शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को एकीकृत करने के परम पावन दलाई लामा के दृष्टिकोण से पैदा हुई है। वहीं अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ कंटेम्पलेटिव साइंस एंड कंपेशन बेस्ड एथिक्स द्वारा विकसित SEE लर्निंग शिक्षकों और हितधारकों के लिए एक व्यापक पाठ्यक्रम और संसाधन पैकेज है। इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में 12 कक्षाओं में सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक साक्षरता को बढ़ावा देना है। मैं SEE लर्निंग के क्रियान्वयन ने शिक्षा परितंत्र को बदल दिया है, जिससे जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर से लेकर मास्टर, फैसिलिटेट, छात्र और सामुदायिक स्वयंसेवक तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह करुणा भरे वातावरण का निर्माण करता है। वे पिछले कुछ वर्षों में पिरामल फाउंडेशन ने पूरे भारत में 10 लाख से अधिक स्कूलों को प्रभावित किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।